देखिए उसके बाद करोगे तो आप 1 मिनट में कब लगा देंगे हम, आप भी मत सोचिएगा। ठीक, 1 मिनट में कब लगा देंगे, हम लोग नहीं ऐसी कर सकते हैं। सुनिए ना, आप तीनों अंचल अधिकारी हैं, आप अपना गरिमा को समझिए। आप सुनिए, अभी इस तरह से नहीं कीजिए। आप पे रोड डिवीजन वाला है, रोड को प्रॉब्लम है तब आप। खास महल की 50 डिसमिल सरकारी जमीन पर फिर कब्जे का आरोप, पूर्व मंत्री योगेंद्र साहू घिरे। 2023 के बाद फिर वही जमीन विवाद, खास महल भूमि पर कब्जे के आरोपों से बढ़ी हलचल, सरकारी जमीन पर कब्जे का दावा। हजारीबाग से एक बार फिर जमीन विवाद का मामला सामने आया है। पूर्व मंत्री योगेंद्र साहू पर खास महल की करीब 50 डिसमिल सरकारी जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि 15 जून को जमीन पर कब्जे की सूचना मिलने के बाद सदर अंचल अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाया जा सका। दिलचस्प बात यह रही कि इसी जमीन को लेकर वर्ष 2023 में भी विवाद सामने आया था और उस समय प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए घेराबंदी हटाई थी और एक बार फिर वही जमीन सुर्खियों में है। खास बात यह है कि यह कोई सामान्य रेती जमीन नहीं है, बल्कि खास महल जमीन बताई जा रही है। यानी ऐसी जमीन जिसका मूल स्वामित्व सरकार के पास होता है, जिस पर किसी निजी व्यक्ति का मालिकाना हक नहीं होता है। ऐसे में इस जमीन को लेकर उठे सवाल और भी गंभीर हो जाते हैं। आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर नवंबर 2023 की बताई जा रही है, जब प्रशासन ने कथित तौर पर जमीन की घेराबंदी हटाई थी, जबकि दूसरी तस्वीर 15 जून 2026 की बताई जा रही है, जिसमें जमीन पर फिर से कब्जे की गतिविधि नजर आ रही। पूरा मामला आपको समझा देते हैं। मामला हजारीबाग सदर अंचल के मौजा कैंटोनमेंट स्थित खास महल जमीन से जुड़ा है। जानकारी के अनुसार होल्डिंग नंबर 320 और संबंधित प्लॉटों की कुल 50 डिसमिल जमीन पर कब्जे की शिकायत प्रशासन को मिली थी। शिकायत मिलने के बाद सदर अंचल अधिकारी आशुतोष कुमार मौके पर पहुंचे, लेकिन कार्रवाई पूरी नहीं हो सकी, जिसके बाद मामला चर्चा में आ गया। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर खास महल जमीन क्या होती है। आपको बता दें कि खास महल जमीन वह भूमि होती है जिसका मूल स्वामित्व सरकार के पास रहता है। ब्रिटिश शासन के दौरान ऐसी जमीनों का प्रबंधन सीधे सरकार द्वारा किया जाता था और आज भी झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में यह व्यवस्था लागू है। ऐसी जमीन आमतौर पर पट्टे या लीज पर दी जाती है, लेकिन जमीन का स्वामित्व मालिक जो है वो सरकार के पास होता है। यानी रेती जमीन की तरह इसकी खरीद बिक्री या स्वामित्व का दावा समान तरीके से नहीं किया जा सकता। बताया यह भी जा रहा है कि इसी जमीन को लेकर नवंबर 2023 में भी विवाद हुआ था। उस समय आरोप लगाया गया था कि जमीन की घेराबंदी कर कब्जे की कोशिश की जा रही है। सूचना मिलने के बाद प्रशासन मौके पर पहुंचा था, आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं, और कथित तौर पर की जा रही घेराबंदी को हटाया गया था। मामले की प्राथमिकी दर्ज कराने की प्रक्रिया भी शुरू की गई थी। उस समय जो तत्कालीन अंचल अधिकारी ने पूर्व मंत्री योगेंद्र साहू और तत्कालीन विधायक अंबा प्रसाद के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज करने की अनुशंसा की थी। ये खास महल की सरकारी जमीन है। हमने जो एक सप्ताह पहले इनको नोटिस दिया था कि इस संबंध में अगर यदि आपके पास कोई पेपर हो तो मेरा कार्यालय में जमा कीजिए, लेकिन उसका इंतजार किए बिना छठ के समय रात में इसको बाउंड्री करा लिया गया है। जो जिला प्रशासन के संज्ञान में आया, जिला अधिकारी के आदेश के आलोक में आज हम लोगों ने इसको पास किया। हालांकि बाद में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर उस समय भी राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर काफी चर्चा हुई थी। यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि यह जमीन प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की जांच के दायरे में बताई जा रही है। योगेंद्र साहू और उनके परिजन से जुड़े कुछ मामलों की जांच पहले से चल रही है। सूत्रों के अनुसार जमीन से जुड़े पहलुओं की भी जांच एजेंसियां देख रही है। हालांकि इस ताजा मामले में ईडी या संबंधित पक्ष की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर वर्ष 2023 में प्रशासन ने कार्रवाई की थी तो उसी जमीन को लेकर दोबारा विवाद क्यों खड़ा हुआ? क्या जमीन की स्थिति को लेकर कोई नया दावा सामने आया है या फिर यह अतिक्रमण से जुड़ा नया मामला है? और यदि जमीन खास महल श्रेणी की है
तो उस पर किसी भी तरह के कब्जे या निर्माण को लेकर प्रशासन क्या कदम उठाएगा? इन सवालों के जवाब अब जांच के बाद ही सामने आएंगे। फिलहाल खास महल की इस 50 डिसमिल सरकारी जमीन को लेकर विवाद एक बार फिर सुर्खियों में है। पूर्व मंत्री योगेंद्र साव पर कब्जे के आरोप लगे हैं, जबकि प्रशासन पूरे मामले की जानकारी जुटाने में लगा है। सरकारी स्वामित्व वाली जमीन पर उठे इस विवाद ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि जांच के बाद प्रशासन क्या कार्रवाई करता है और क्या इस मामले में कोई नई कानूनी या प्रशासनिक पहल सामने आती है। तो खड़वाना ही पड़ेगा। रोड में नहीं है ये है रोड में, हम अभी सड़क वाली है यहीं पर। सुनिए ना, आप रोड में आप उखाड़िए कि मैं उखाड़। सुनिए ना, इस तरह मत कीजिए साहब। आप सुनिए ना, गलत आप नहीं तीनों अंचल अधिकारी हैं, आप अपना गरिमा को समझिए। हम गरिमा को आप सुनिए, अभी इस तरह से नहीं कीजिए। आप आपके रोड डिवीजन वाला है, रोड को प्रॉब्लम खत्म है। आप हर चीज में इंटरफेयर मत कीजिए। आप पेपर देखिए, उसके बाद करोगे तो आप 1 मिनट में कबड़वा देंगे हम। आप भी मत सोचिएगा, ठीक, 1 मिनट में कबड़वा देंगे। हम लोग नहीं ऐसी कर सकते हैं, ठीक है। अरे कागज अगर मेरा गलत रहेगा तो कागज की जगह पर आप अवगत कीजिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।